हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्जाम क्रैक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है, नेट का एग्ज़ाम जो नवंबर में रिज़ल्ट आया है, 5 नवंबर में रिज़ल्ट आया है, उन लोगों का जेआरएफ का अवार्ड लेटर आ गया है और एनएफएससी का भी आ गया है, एनएफबीसी का भी आ जाएगा। और कोई भी फेलोशिप का अगर अवार्ड लेटर आया है या फिर इससे पहले अगर किसी ने नेट जेआरएफ दिया है, जैसे कि 1 साल पहले उन लोगों का नेट जेआरएफ मिला है, तो उन लोगों को अवार्ड लेटर मिलने के बाद क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पहला जो ऑप्शन है, कलेक्ट फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी और वेबसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अवार्ड लेटर मिल जाएगा। अवार्ड लेटर में क्या लिखा रहेगा, अगर आप नेट जेआरएफ से है, मान लीजिए आपका नेट जेआरएफ से है, तो आप लोगों को अवार्ड लेटर में 3 इयर्स लिखा जाएगा कि 3 इयर्स के अंदर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है आपका वैलिडिटी, जो अवार्ड लेटर का वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है। 3 इयर्स के अंदर आप कहीं भी पीएचडी एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी पीएचडी है तो जिस दिन से रिज़ल्ट हुआ है, पीएचडी स्कॉलर या फिर एमफिल स्कॉलर है, तो जिस दिन से रिज़ल्ट हुआ है उसी दिन से आपको फेलोशिप मिलेगा। और एनएफएससी एनएफबीसी का क्या होता है, इसका गाइडेंस, इसका भी 3 इयर्स मिलता है। 3 इयर्स वैलिडिटी रहता है। इफ़ आपने अगर किस कंडीशन पे आपको 3 इयर्स मिलने वाला है कि अगर आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उसी वक्त क्या लिख के दिया था कि आप ऑलरेडी स्कॉलर या फिर नॉन स्कॉलर। तो आपने अगर ऑलरेडी स्कॉलर, जैसे कि मैं पीएचडी एमफिल कर रही हूँ, ऐसे दिया है, ऐसे डाटा दिया है, तो आपको सिर्फ 3 मंथ का वैलिडिटी है, सिर्फ 3 मंथ का वैलिडिटी है। और अगर आपने मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप के वक्त दिया था कि आप अभी कोई ऐसा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई पीएचडी एमफिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको 3 इयर्स का वैलिडिटी दिया जाता है। क्योंकि ये 3 ईयर और 3 मंथ की क्यों है, अगर आप ऑलरेडी स्कॉलर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। उसी हिसाब को आपको एनएफएससी हो या एनएफबीसी हो, आपको उसी हिसाब से आपको बाकी कैंडिडेट्स के हिसाब से आपको कम मार्क्स से मिल जाता है। और आप जिन जिन कैंडिडेट्स पीएचडी एमफिल स्कॉलर है उसी कैंडिडेट्स को पहले देते हैं। अगर कोई सीट खाली रह गए तब भी जाके नॉन स्कॉलर को दिया जाता है। इस वजह से स्कॉलर के अवार्ड लेटर में लिखा जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि आप ऑलरेडी स्कॉलर है, तो आपको 3 मंथ के अंदर आपको जो फेलोशिप है उसे अप्लाई करना पड़ेगा इन यूनिवर्सिटी। ये क्यों दिया जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ऑलरेडी स्कॉलर बता देंगे और बाद में क्या करेंगे, कम मार्क्स से मिल जाएगा, इसलिए ये करते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, अवार्ड लेटर आ गया है आप लोगों को। अवार्ड लेटर आने के बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये कनाडा स्कॉलर पोर्टल में जाके आप लोगों को देखना है कि आपका स्टूडेंट आईडी जनरेट हुआ है कि नहीं। कि अगर स्टूडेंट अवार्ड लेटर आने के 15 डेज़ के अंदर आप लोगों का कनाडा स्कॉलर पोर्टल में आप लोगों का स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाता है। अगर स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट आईडी जनरेट होने के बाद एक चीज़ होता है, हमेशा पोर्टल जो है, जो जेआरएफ का पोर्टल होता है, जेआरएफ जो भी फेलोशिप है उसका पोर्टल 1 to 15 ऑफ द मंथ में खुला रहता है। सिर्फ पोर्टल 1 to 15। तो आपको जो भी करना है, फर्स्ट डेट से लेकर, जैसे कि 1 जनवरी से 15 जनवरी, 1 फरवरी से 15 फरवरी, तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। तो आपको जाके आपका पहला जो है, देखिए यहाँ पे कलेक्ट फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी और वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका नोडल ऑफिसर के पास जाना है। नोडल ऑफिसर आपको आपका अपना यूनिवर्सिटी में रहता है, उनको जाके बोलना है कि आपका नेट जेआरएफ मिला है या फिर एनएफएससी मिला है या फिर एनएफबीसी मिला है या फिर कोई भी फेलोशिप मिला है, तो आप उनको बोलना पड़ेगा। तो वो लोग कभी कभी फॉर्म दे देते हैं, कभी कभी देते हैं, और नहीं तो आप वेबसाइट पर अगर सर्च करेंगे गूगल पे की जेआरएफ का फॉर्म, तो आप लोगों को आ जाएगा। तो नोडल ऑफिसर भी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, अपना अपना यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो आपको कलेक्ट करना है। उसको कलेक्ट करने के बाद आपको 1 to 15 डेट के अंदर, कोई भी मंथ, अगर आपने मान लीजिए आपका अप्रैल में अवार्ड लेटर आया तो जून के 1 से 15 के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करके नोडल ऑफिसर को देना है। ये नोडल ऑफिसर को देने के बाद
आपका क्या होगा, देने से ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो जाएगा। ये देने के बाद नोडल ऑफिसर सबमिट देंगे, तो सबमिट देने के बाद आफ्टर सबमिट आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं एक कोड जनरेशन होगा। तो वो कोड जनरेशन होने के बाद आप ये फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर दिया, तो कोड जनरेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा, जनरेशन होने के बाद मान लीजिए 1 से 15 में हो गया है, 15 जून में मई में हो गया है, तो आपको इसके बाद नहीं जा सकते। इसके बाद सबमिट करने से कुछ फ़ायदा नहीं, नोडल ऑफिसर कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि 1 से 15। तो आपको जून में जाके क्या करना है, आपको सबमिट कंटिन्यूएशन NHRA अभी से मंथली कंटिन्यूएशन, ये मंथली कंटिन्यूएशन है। अगर आपका मान लीजिए नवंबर में रिजल्ट हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 मंथ का 5 कंटिन्यूएशन और हाउस रेंट अलाउंस, आप हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं या फिर हाउस रेंट में रहते हैं, उसका फॉर्म भी आप नोडल ऑफिसर से कलेक्ट करके उसको सबमिट देना है 1 से 15 मान लीजिए के अंदर। तो आपको 1 से 15 में आपका हो जाएगा। आपका अप्रैल में मिला था, मई में आपने फॉर्म सबमिट दिया है, जून में आपने ये वाला किया है। और कभी कभी क्या होता है, ये अगर आपका कोड जो बहुत जल्द अगर जनरेशन हो जाए तो उसी मंथ में आप 15 के अंदर भी कंटिन्यूएशन और HRA दे सकते हैं। इसमें कंटिन्यूएशन और HRA सबमिट में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्द हो जाता है, करने के बाद ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूनिक ID जो है वो क्या है, जनरेशन होने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभी हफ्ता 15 डेज लगता है। तो आफ्टर जनरेशन आपका आपने सबमिट कंटिन्यूएशन और HRA दे दिया टू नोडल ऑफिसर, तो क्या हो जाएगा, आपका 15th कोई भी अगर मंथ का 15th है तो आपको 16 में भी आपका जनरेशन दिखाएगा। आपका पेमेंट शेड्यूल जो है कैसे दिखाएगा, आपको कनाडा स्कॉलर पोर्टल में जाना है। कनाडा स्कॉलर पोर्टल में जाने के बाद आपका क्या होगा, वहाँ पे अपना ईमेल ID और जो पासवर्ड है उसको सेट करना है। पासवर्ड भी अपने आप को सेट करना है। तो उसमें सेट करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका आप खुद का डिटेल्स, पेमेंट्स शेड्यूल, आपको कौन कौन सी मंथ में क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ दिखाएगा। तो उसी हिसाब से आपका जो मान लीजिए नवंबर का है, नवंबर का उसी लाइन पे जनरेशन लिखा रहेगा, इसका मतलब जनरेट हो गया है। तो इसके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में, ज़्यादातर फर्स्ट वीक में मिलता है, तो फर्स्ट वीक में आपका सब एरियर के साथ सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले